अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्लास में आज हम लोग समझने वाले हैं कि किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है और ग्रुप के अंदर के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। एक्चुअली ग्रुप का एलिमेंट ग्रुप का ऑर्डर अलग होता है और ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं सबका जो ऑर्डर होता है वो अलग होता है। मतलब अगर कोई ग्रुप मान लिए कि जी है, माने ग्रुप तो सेट को ही बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन के साथ आता है। तो मान लिया कि अगर जी बराबर मान लिए कि इसके अंदर 4 एलिमेंट है, आयोटा मान लेते हैं, माइनस आयोटा मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं और -1। आप लोग जानते हैं कि ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी है। मान लीजिए कि जी के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो इस जी का ऑर्डर कुछ और होता है। इस जी का ऑर्डर करने का मतलब इस पूरे सेट का ऑर्डर होता है, ठीक है। और इसके हर एक एलिमेंट का भी ऑर्डर निकलता है। जैसे इस आयोटा का एक अलग ऑर्डर निकलेगा, इस माइनस आयोटा का अलग ऑर्डर निकलेगा और इस 1 का अलग ऑर्डर निकलेगा, इस -1 का अलग ऑर्डर निकलेगा। तो इसके जो एलिमेंट का ऑर्डर निकलेगा उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है इसका भी एक अपना ऑर्डर होता है। तो वो जो ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं कि पूरे वो ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि ग्रुप के अंदर के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम या फिर आप इसको क्वेश्चन कर लीजिए, इसको करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हर 1-2 साल गैप करके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत ईजी है, मतलब बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान में रखना है। तो इसी चीज को आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। तो सिंपल है, बहुत ईजी है। ग्रुप कहने का मतलब ग्रुप जो अगर कोई सेट जी है, ठीक है, तो इस सेट जी को हम लोग ग्रुप कब बोलते हैं कि जब ये किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो इस जी को हम लोग ग्रुप बोल देते हैं। तो अगर ये जी ग्रुप बना रहा है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग काउंट करेंगे। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। जिससे इस जी के अंदर में 4 एलिमेंट्स हैं तो इस जी का ऑर्डर 4 है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर किसी जी के अंदर किसी सेट के अंदर 10 एलिमेंट है और वो ग्रुप बना रहा है तो उससे जो ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लेना है आपको कि जितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उतने ऑर्डर का हो जाएगा ग्रुप। तो ये तो बहुत ईजी है, लेकिन इसके अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है उस सबका भी ऑर्डर कुछ ना कुछ है। तो वो ऑर्डर निकालना इतना आसान नहीं है, वो इसकी तरह इजी नहीं है कि काउंट करके आपको लिख देना है, ठीक है। तो वो ऑर्डर कैसे निकालेंगे वो हम लोग समझते हैं। तो बहुत ईजी है। अब एक्चुअली मान लीजिए कि ये जी है, तो ये आप देख रहे हैं आयोटा माइनस आयोटा 1 -1, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप का बनाता है, ग्रुप का निर्माण करता है, ठीक है। हम लोग पहले पढ़े हुए हैं ये कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो अब इसके जितने भी एलिमेंट है सबका हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। तो ऑर्डर क्या कहता है कि जैसे कि इसके अंदर का ये एक एलिमेंट हम चूज किए, ठीक है, आयोटा। हम चाहते हैं कि इस आयोटा का ऑर्डर हम निकालें। तो बस कुछ नहीं करना है, आयोटा का ऑपरेशन करना है आयोटा के साथ ही। अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई लेंगे, आयोटा ही लेंगे, ठीक है। कितना आएगा, आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे चूंकि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई लिए हैं। अगर यहाँ बाइनरी ऑपरेशन प्लस रहता तो यहाँ हम लोग प्लस लेते, ठीक है। जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो, जो भी कंपोजिशन हो, वो हम लोग को लेना है, ठीक है। तो आयोटा का मल्टीप्लाई जब हम लोग आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। तो आयोटा स्क्वायर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इसका ये ग्रुप बना रहा होगा तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ ना कुछ होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट किया होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ दिमाग में रख लेंगे कि इसका आइडेंटिटी कौन सा है, आखिर इसी चारों में कोई ना कोई आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में जब भी हम लोग आइडेंटिटी निकालते हैं तो आइडेंटिटी 1 आता है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होता है। और आइडेंटिटी का मतलब वही होता है, आइडेंटिटी वही होता है जिसके साथ कंपोजिशन हम लोग करें तो वो सेम रहे, उसके मतलब ये आयोटा है तो आयोटा से बदले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है तो हमको लाना है 1। मतलब क्या करना है कि इस आयोटा को इतने टाइम हम लोग को कंपोजिशन इस पे इतने टाइम लगाना है कि ये 1 ला दे, ठीक है। 1 को हम लोग को ला देना है ऐसे करके। तो ऐसे जो हम लोग मल्टीप्लाई लिख रहे हैं इसी को तो पावर में बोलते हैं ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4, ठीक है।
आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, इसको आयोटा का पावर 4 बोल सकते हैं। और आयोटा का पावर 4 कितना होता है? 1 होता है, हम लोग को पता है आयोटा का पावर 4 1 होता है। अब देखिए आयोटा का पावर 4 लाए हैं तो ये कितना आया? 1 आया। और 1 किसके बराबर है? आइडेंटिटी के बराबर है इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो आइडेंटिटी कौन लाया? पावर में 4 रखे हैं तब तो आया है ना। अगर हम आयोटा का पावर 3 रखते हैं तो क्या ये 1 आता? नहीं आता, माइनस आयोटा आता, 1 नहीं आता। लेकिन हमको जो RHS में इधर चाहिए ना वो 1 चाहिए। 1 क्यों चाहिए? क्योंकि 1 यहाँ पे आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आयोटा के पावर में 3 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो -1 आ जा रहा है, 1 रखेंगे तो आयोटा ही आ जाएगा, 4 रखेंगे तब 1 आएगा। अब बात है केवल 4 रखने से थोड़ी 1 आएगा, आगे 5 रखेंगे मान लिए नहीं आएगा, 6 रखेंगे नहीं, 8 रखेंगे तो आ जाएगा ना। अगर हम आयोटा के पावर में फिर से 8 रखते हैं तो फिर आइडेंटिटी ला देगा, 1 आ जाएगा। तो कहता है कि नहीं सबसे छोटा वैल्यू, यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू, जैसे 4 रखने पे भी 1 आ जा रहा है, 8 रखने पे भी 1 आ जा रहा है, 12 रखने पे भी 1 आ जा रहा है, तो सब में छोटा क्या है? 4 है। 4 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो जिसको हम लोग इसके पावर में रखे तो वो 1 ला दे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो 4 ही है वो सबसे छोटा नंबर है जो इसके पावर में आने पे 1 ला दे रहा है। तो 4 को हम लोग इस एलिमेंट का यानी आयोटा का ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑर्डर आपको समझ में आया होगा क्या, कि अगर किसी भी नंबर का अगर हम लोग को ऑर्डर निकालना है तो देख लेंगे उस एलिमेंट के ऊपर, उस एलिमेंट के पावर में हम लोग अपने से कुछ नंबर रखेंगे, देखेंगे कि वो आइडेंटिटी को ला रहा है कि नहीं। आइडेंटिटी को जो सबसे छोटा नंबर ला देगा उस छोटे नंबर को हम लोग ऑर्डर बोल देंगे उस एलिमेंट का, ठीक है। तो ये आयोटा का ऑर्डर निकला है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम माइनस आयोटा का भी ऑर्डर निकालें, ठीक है। तो देखिए माइनस आयोटा का ऑर्डर कैसे निकलेगा, माइनस आयोटा का। अब इसके पावर में हम कितना रखें, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा रखे जो रिजल्ट में हमको आइडेंटिटी यानी 1 ला दे। तो इसके पावर में क्या रखेंगे आप खुद सोचिए। अगर आयोटा स्क्वायर रखते हैं तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 ही आने वाला है। अगर क्यू रखते हैं तो ये आएगा माइनस आयोटा और ये माइनस, तो प्लस आयोटा आ जाएगा। अगर 4 रखते हैं तो अगर हम इसका और पावर 4 रखते हैं तो आयोटा का पावर 4 1 होता है और ये माइनस भी खत्म हो जाएगा, पावर 4 आएगा तो, ठीक है। तो इसका भी ऑर्डर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को ऑर्डर निकाला जाए, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग आगे वाले एलिमेंट का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम 1 का ऑर्डर निकालना चाहें तो 1 का पावर तो सीधा सिंपल है कि 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। वो सबसे छोटा नंबर रखना है लेकिन वो 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जब इसके बाद -1 का ऑर्डर निकालना है तो -1 का अगर पावर 1 रखेंगे तो -1 देगा, लेकिन अगर 2 रखेंगे तो वो 1 देगा, यानी इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आयोटा का जो ऑर्डर है, आयोटा का ऑर्डर वो आया है 4 और माइनस आयोटा का भी ऑर्डर आया है 4, ठीक है। और इस 1 का ऑर्डर आया है 1 और इस -1 का ऑर्डर आया है 2। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट का अलग अलग ऑर्डर आया है, ठीक है। लेकिन ग्रुप का ऑर्डर एक ही है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है कि ये 4 एलिमेंट है तो ऑर्डर 4 है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ऑर्डर, कि ग्रुप का ऑर्डर अलग होता है और उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग होता है, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर निकालने का तरीका एकदम अलग है और उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालने का तरीका एकदम अलग है, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। Prove that the order of A inverse is the same as the that of A belongs to G। मतलब इस कहने का मतलब है कि आप ये प्रूफ करके हमको दिखाइए कि जो A इनवर्स है ना, A इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा किसके इक्वल, माने A के वैल्यू के सेम होगा। मतलब A का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर A इनवर्स का भी होगा। A का ऑर्डर और A इनवर्स का ऑर्डर इक्वल होगा, कहने का सेंस ये है जहाँ A G से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये बात आप हमको प्रूफ करके दिखाइए, इसका प्रूफ मांगा है, ठीक है। और इसी चीज को दूसरे तरीके से ऐसे पूछता है कि पीटी प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ देयर इनवर्स। मतलब इसी को लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि पीटी प्रूव दैट, इसको अब देखिए ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। ये ओ है, ये 0 नहीं है, वो है, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। और ये ओ है और ये ब्रैकेट में ए इनवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है।
तो इसका मीनिंग ये समझना है, पीटी प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए अच्छे से। अब हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे ये समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट G इज अ ग्रुप। ठीक है, ये सब लैंग्वेज लिख रहे हैं और एक्चुअली क्वेश्चन भी छोटा है तो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है क्योंकि 8 मार्क्स से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो लेट G इज अ ग्रुप सच दैट A बिलोंग्स टू G। ठीक है, मान लेते हैं कि A जो एक एलिमेंट है वो G में है। ठीक है, तो देन जब A G में है तो A इनवर्स भी G में होगा, तभी तो ये ग्रुप बना है। चूंकि ये ग्रुप है तो इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा इसका। ठीक है, तो टू प्रूव दैट हम लोग को प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है। अच्छा, एक और काम करते हैं, जब लेट मान ही रहे ना तो एक और काम करते हैं, इसमें इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ, शॉर्टकट में हम लिख देते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़िएगा, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, बुक में भी ऐसा लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं शॉर्टकट। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू मान लेते हैं एन। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम। ये हम अपना से माने। ठीक है, हम खुद से मान लेते हैं कि जो ए का जो ऑर्डर है ना वो एन है और ए इनवर्स का जो ऑर्डर है वो एम है। लेकिन हमको क्या प्रूफ करके दिखाना है? हमको प्रूफ करके दिखाना है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी एम इज इक्वल टू एन या फिर एन इज इक्वल टू एम। हमको यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो टू प्रूव दैट सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि m जो है वो n के इक्वल है। अगर हम इस बात को दिखाने में सक्षम हो जाते हैं कि m n के इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a n के बराबर है और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स m के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ वर्क करते हैं इसके लिए। तो हम दो केस अज्यूम करते हैं। पहला केस 1। ठीक है, केस 1 में हम क्या करते हैं, चूंकि हमारे पास डाटा क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, n है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? हम कह रहे हैं कि ए का जो ऑर्डर है वो n है। इससे क्या पता चल रहा है? ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ए के पावर में अगर हम n को रखेंगे ना तो वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ठीक है, तो इससे ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए का पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। ठीक है, यही निष्कर्ष निकलेगा। बोर्ड को इधर मिटाते हैं फिर लिखते हैं। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इस दोनों का पावर -1 रेज करते हैं, मतलब इस दोनों में के पावर में ए का पावर जो n है इसका पावर -1 करते हैं और इसका भी पावर -1 करते हैं। क्योंकि LHS और RHS में दोनों चीज इक्वल करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर -n इज इक्वल टू ई के पावर में आप कुछ भी रखिए वो ई ही आता है। ये आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि ई के पावर आप कितना भी रेज कर लीजिए वो ई ही रहता है। ठीक है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेचारा ई का ई ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का पावर -1 और इसका पावर n। ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं, हम लिख सकते हैं ऐसा, और इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इस बात से क्या पता चल रहा है, ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? ऐसा हम लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? किसी भी नंबर, किसी भी एलिमेंट के पावर में अगर हम कुछ लिख रहे हैं और वो आइडेंटिटी के बराबर देता है तो जिस चीज को हम पावर में लिखते हैं उसको हम लोग उसका ऑर्डर बोलते हैं। यानी यहाँ -1 का ऑर्डर कितना आ गया, n आ गया। लेकिन एक बात और इसमें निहित रहता है, वो ये कि ये जो n होना चाहिए ये लिस्ट वैल्यू होना चाहिए। इससे कोई छोटा नंबर अगर आकर के दावा कर दे, अगर इससे छोटा कोई नंबर m दावा कर दे कि नहीं हम भी आइडेंटिटी ला देते हैं, तो ये n ऑर्डर, इस n को हम ऑर्डर नहीं कह सकते हैं।
तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये n ऑर्डर है, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि ये n जो है वो सबसे लीस्ट वैल्यू है। ठीक है, अब मान लीजिए एक जैसे मान लीजिए कि अगर a का पावर हम n रखते हैं तो वो भी आइडेंटिटी ला देता है, और a का पावर m रखते हैं तो भी आइडेंटिटी ला देता है। तब तो भाई झगड़ा हो जाएगा दोनों में, दोनों कहेगा कि हम भी, हम ये कहेगा हम ऑर्डर है, ये कहेगा हम ऑर्डर है। अभी यहाँ पे वही केस बना है। अभी हम ये मान के चले हैं कि a इनवर्स का जो ऑर्डर है वो m है, यानी a का पावर -1 और इसका पावर m आइडेंटिटी ला रहा है, और फिर यहाँ कह रहा है कि नहीं इसके पावर में n भी आप रख रहे हैं तो भी आइडेंटिटी आ जा रहा है। तो भाई मामला क्या है? अगर हम इसको मान के चले हैं कि ये बात सही है तो फिर ये गलत होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है ना कि ये n जो है इसके ऑर्डर को बताता है, लेकिन ये क्लियर हम इसको नहीं कह सकते कि ये n जो है इसका ऑर्डर है, लेकिन हम लोग एक बात कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर होगा ना वो हमेशा n से छोटा होगा। यही कंक्लूजन निकलता है, या फिर n के बराबर होगा। n भी हो सकता है या फिर n से छोटा हो सकता है, n से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि n आकर के यहाँ खूंटा गाड़ दिया कि अगर इससे कोई बड़ा अगर इसका पावर रखने पर आइडेंटिटी डालता है तो उसको काहे आप लीजिएगा, हम है ना, हमको लीजिए। ठीक है, तो n से बड़ा नहीं हो सकता है इस a इनवर्स का ऑर्डर, n से छोटा हो या फिर n के बराबर हो तो चलेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से एक बात कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स जो है वो लेस देन है किसके, n के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। ठीक है, चलिए अब ये तो केस 1 का बात है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं केस 2 पे। ठीक है, केस 2 सेकेंड केस में, सेकेंड केस में हम अब इसको लेते हैं, चूंकि ऑर्डर ऑफ ओ है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना है, m है। इस बात से क्या पता चलता है कि a के पावर में -1 है और इसका पावर m अगर हम करते हैं तो ये आइडेंटिटी देगा, इससे यही बात पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे इधर थोड़ा सा जगह है इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर -m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक काम करते हैं, फिर दोनों तरफ इनवर्स लगाते हैं, फिर दोनों तरफ -1 पावर एज करते हैं, तो a का पावर -m और इसका पावर हो जाएगा फिर -m इज इक्वल टू e का पावर -1। तो अब ये हो जाएगा a का पावर m इज इक्वल टू ये हो जाएगा e, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, अब इस बात से क्या पता चलता है, इस बात से ये पता चलता है ना, जैसे इस बात से ये पता चल रहा था कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो n से छोटा होगा, वैसे ही इस बात से पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा छोटा होगा m से। ठीक है, क्योंकि इसके पावर में m, इसका पावर m रखे तो आइडेंटिटी ला दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये m इसका ऑर्डर है, बस ये कह सकते हैं कि m से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दावा ये नहीं कर रहा है कि हाँ ये हमसे कोई छोटा नंबर, हमसे कोई ऐसा छोटा नंबर नहीं है जो आइडेंटिटी ला दे। इससे कोई छोटा नंबर हो सकता है कि हो, और यहाँ माने भी है कि एक और है जो ए का जो जिस जो ये ऑर्डर होने का दावा कर रहा है n, ए का पावर n और आ जा रहा है आइडेंटिटी, तो हमको ये थोड़ी पता है m और n में कौन बड़ा है, इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन m होगा। ठीक है, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक काम और करते हैं, जब इतना काम किए हैं तो ये जो इक्वेशन 1 है ना, यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है लेस देन m है, तो इससे क्या पता चलता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हम लोग क्या माने थे, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू m माने थे ना, तो इस इक्वेशन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं m इज लेस देन n। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नहीं मान के हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, वैसे ही इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, अभी इसको 2 नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए का मतलब यहाँ n है, तो n इज लेस देन m हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 कह रहा है कि m जो है ना वो n से छोटा है या फिर इक्वल है, और इक्वेशन 2 कह रहा है कि n जो है वो m से छोटा है या फिर इक्वल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अब इस m और n में जब आप देखिएगा, जब तुलना करिएगा तो पता चलेगा कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों बराबर है।
क्योंकि n अपने आप को कह रहा है कि नहीं हम n m से छोटा है और नहीं तो बराबर है, इससे बड़ा तो नहीं है। और m भी कह रहा है हम भी n से बड़ा नहीं है, छोटा है लेकिन बराबर है, छोटा है या फिर बराबर लेकिन बड़ा नहीं है। तो कोई अपने आप को दावा ही नहीं कर रहा है कि हम बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, जब कोई बड़ा ही नहीं है तो अगर किसी को छोटा लेंगे तो अपने आप कोई बड़ा हो जाएगा, लेकिन दोनों अपने आप को बड़ा होने से मना कर रहा है कि इसमें से कोई कह रहा है कि हम बड़ा है ही नहीं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू n। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, m इज इक्वल टू n, और यही बात हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत इजी है प्रूफ। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।